वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है और इस दौर में सबसे कीमती चीज वक्त है और उसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा काम होता है। आप घर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन स्किल्स के जरिए आमदनी हासिल करना भी आपका एक ख्वाब है, बल्कि अब ये है कि आप इसको ये कहें ख्वाब नहीं, हकीकत है। और चाहे आप तालिब इल्म हो, कोई स्टूडेंट हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप नौकरी के साथ साइड इनकम भी चाहते हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में सबके लिए नए दरवाजे खोल दिए। और आज के शो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको आती हों, घर बैठे आप कमा सकते हैं। ऑनलाइन किस तरह से आप वर्किंग करके पैसा कमा सकते हैं और आप अमीर हो सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज अब्दुल रहमान साहब। आप स्किल एक्सपर्ट हैं एंड लाइफ स्टाइल कोच भी हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से मैंने अपने इब्तिदा में बात की है कि इस वक्त हमें हर तरह के लोग देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, या फिर कोई बच्चा नौकरी करता हो या फिर पढ़ता हो, और हर किसी का एक यही ख्वाब है कि उसने घर बैठकर कमाना है, ऑनलाइन कमाना है। कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, आप सीख सकते हैं? क्योंकि फ्रीलांसिंग के हवाले से बात की जाती है कि फ्रीलांसिंग एक बड़ा जरिया है, तो कौन सी ऐसी महारतें हैं जो हर इंसान को घर बैठे आ सकती हैं और वो कमा सकता है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि मैं सताइश करूंगा आपकी प्रोडक्शन टीम की कि उन्होंने इतना अहम मौजू चूज़ किया डिस्कस करने के लिए, बिकॉज आज की यूथ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो ये है कि वो अपने इस मुश्किल वक्त के अंदर, इस मुश्किल दौर के अंदर वो अपने लिए वसाइल किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ख़ुद को सेल्फ सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी, किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, या वो पढ़ चुके हैं और फारुगुल तहसील हो चुके हैं और अब वो जॉब की तलाश में हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अहम मौजू है। और हमें आज सुनने वाले ये बड़ा एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन उनके पास होगा कि अगर वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकें। फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या? आप जगह वक्त की कैद के बगैर इस दुनिया में कहीं भी मौजूद होते हुए, अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और आप बाहर के ममालिक में मौजूद लोगों को अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वो कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं, वो सेल्स की सर्विसेज हो सकती हैं, वो कस्टमर सर्विसेज हो सकती हैं, वो डिजिटल सर्विसेज हो सकती हैं जिसके अंदर डिजिटल डिज़ाइनिंग आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है, एसईओ आ जाती है। ये तमाम तर वो सर्विसेज हैं जो आप बाहर के ममालिक में डिफरेंट कंपनीज को और डिफरेंट स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल्स को जो है कि आप सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि जब मैं अक्रॉस पाकिस्तान ट्रेवल करता हूँ, यंगस्टर से मिलता हूँ, और चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई, जो मैंने देखी, वो ये है कि हम शॉर्टकट चाहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप फ्रीलांसिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पर साइन अप करने से पहले आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना स्किल सेट सबसे पहले डेवलप करें, आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें। कोई भी शख्स जो इस दुनिया में मौजूद है उसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ है और कोई ना कोई वीकनेस है। आपको एज एन इंडिविजुअल ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसकी स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा डिज़ाइनर भी हो। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर कोई एक अच्छा डिज़ाइनर है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा कोडर भी हो। इसी तरह से आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उस स्किल को अडॉप्ट करें और उस स्किल को पॉलिश करें, उसमें मास्टर बने और फिर अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें। अब पोर्टफोलियो बिल्ड करना क्या है? आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, freelancer.com पे जाएं, लिंक्डइन पर जाएं। उमूमी तौर पर आपको एक लफ्ज़ देखने को मिलेगा, दैट इज गिग। गिग इज नॉट जस्ट लाइक कि आपने 2 पोस्टर्स बनाए और आपने अपलोड कर दिए और आपको काम मिलना शुरू हो गया। पोर्टफोलियो इज बेसिकली अ समरी, अ डिपिक्शन दैट हु यू आर, what you are good at and what you are master at। बिल्कुल, आपको उसको देखते हुए अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना है। उसको डेवलप करने के लिए उसी फील्ड के गुरुज के पोर्टफोलियोज को देखें, लेकिन और फिर देखें कि लेकिन मुझे ना अब्दुल रहमान ये बिल्ड आउट। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी ये चीज़ भी समझाएं कि अब एक बंदा है, वो अब जैसे मैंने इंट्रो में बात की कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, वो टेक्नोलॉजी से इतना वाकिफ़ नहीं है, उसको नहीं पता कि किस तरह से मुझे क्या सीखना चाहिए। पोर्टफोलियो तो चलो बात की बात हो गई, वो आपने कहा कि किस तरह से डिज़ाइन करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से वो स्टार्ट करे, उसके आगाज़ के स्टेप्स क्या हैं?
जी, बहुत खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। और मेरे ख्याल से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, देखिए मैं हमेशा यंगस्टर्स को एक चीज़ बताता हूं कि आज के दौर में अगर आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है, उसके लिए आपको लाइब्रेरी जाने की, किसी ट्रेनर, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेंटोर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंसल्टेंट, आपका मेंटोर, आपकी लाइब्रेरी इज़ इन योर पॉकेट एंड दैट इज़ योर मोबाइल फ़ोन। अगर आज के दौर में आपके पास कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है और आप ये समझते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं पता, इट डजंट मीन कि किसी ने आपको बताई नहीं, कि आपने उसको लुकअप नहीं किया, आपने उसको सर्च नहीं किया। सो आपका बड़ा अहम सवाल है कि कौन सी स्किल्स हैं और कहाँ से आप सीख सकता है। मैंने जिस तरह से बात की कि अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, अगर आप एसईओ करना चाहते हैं, वो लोग जिनकी स्किल सेट इतना ज़्यादा नहीं है, वो कंप्यूटर साइंसेस पढ़े नहीं हुए या वो कंप्यूटर को इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते या समझते बूझते नहीं हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, वो कंटेंट राइटिंग की तरफ चले जाएं। इस दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन है, उस प्रोडक्ट की कोई डेफिनेशन है, उसका कोई आपने उसको समराइज करके अपने क्लाइंट को पिच आउट किया है। ये सब काम कौन करे? ये कॉपीराइटर्स कर रहे हैं। और एक कॉपीराइटर जो है वो दुनिया में कहीं भी बैठ करके डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से कॉपीराइटिंग सीख सकता है। अच्छा, डीजी स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, वो एसईओ सीख सकता है। और जरूरी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज है सारे। अच्छा। आपको डिफरेंट लोग टीवी स्क्रीन्स पर बैठ करके, सोशल स्क्रीन्स पर बैठ करके आपको डिफरेंट कोर्सेज बेच रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन इतनी डिसेंट्रलाइज हो चुकी है कि अगर आप एक बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हैं, एक बिगिनर लेवल पर चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की, आपको किसी बहुत बड़े इंसान के पास जाकर के कोई एकेडमी पढ़ने की, उसको पैसे दे करके ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें यूट्यूब पर, सारी चीज़ें डिजिटल स्किल्स के ऊपर, ये सारे फ्री कोर्सेज मौजूद हैं जिनसे आपका स्किल सेट इतना डेवलप जरूर हो जाता है कि आप बिगिनर लेवल पर फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन वहां से जो आप पैसे जनरेट, उससे अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे एक चीज इस पे ये भी क्लियर करें कि अक्सर जाहिर है, ये तो बच्चों के हवाले से भी आपने बताया, सारा चीजें आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट की, लेकिन कुछ ऐसी घरेलू खवातीन भी हैं जो घर में बैठी हुई हैं, बाहर नहीं जा सकती, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो क्या वो उस तरह से ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं? रिटायर्ड अफराद हैं, वो कमाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए? उनके लिए आप क्या कहेंगे, कौन सी स्किल सीखें और किस तरह से सीखें? देखिए, फ्रीलांसिंग सिर्फ डिजिटल फ्रीलांसिंग नहीं है, वो फिजिकल फ्रीलांसिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिटायर्ड हैं और आप किसी भी खास शोबा में काम कर रहे थे, आप उसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप किसी कंपनी के साथ जॉब कमिट ना करें, आप एज अ कंसल्टेंट काम करें। आप उनकी कंपनीज में जाकर के ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, आप डिफरेंट कंपनीज को वो प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं कि मेरी ये सर्विसेज है, ये प्रोडक्ट है, ये मैं आपको जो है वो आपके एम्प्लॉयज़ को मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग्स के ऊपर आपको कोच कर सकता हूं, मैं न्यूट्रिशन के ऊपर आपको कोच कर सकता हूं। तो इन तमाम तर शोबाजात में भी आप एज अ फिजिकल फ्रीलांसर भी काम कर सकता है। जहां तक डिजिटल फ्रीलांसिंग की बात है, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। बहरहाल हर चीज हर शोबा के लिए, हर सेक्टर के लिए नहीं होती। ये फ्रीलांसिंग जो है, ये 5G टेक्नोलॉजी के दौर की एक टर्मिनोलॉजी है। ये जो फ्रीलांसिंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर का एक एक्सट्रैक्ट है। सो मैं समझता हूं कि यंगस्टर्स इसके लिए विल बी द राइट फिट, अगर आप डिजिटल फ्रीलांसिंग की बात करें, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात करें। ऑन द अदर हैंड, जो लोग रिटायर हो चुके हैं और उनको अभी भी कुछ करना है एंड दे आर सो मच पैशनेट, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी रिटायरमेंट भी इंजॉय करें और अपने उस वक्त को दूसरे तरीके से प्रोडक्टिव करें। लेकिन अगर आप स्टिल इतने पैशनेट हैं, यू हैव गॉट द एनर्जी एंड यू हैव गॉट द ज़िल कि मुझे काम कुछ ना कुछ करना ही करना है और मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी है अपनी लाइफ में, तो आई थिंक आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फिजिकल फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं। बहुत सारे इदारे हैं जो आपकी लर्निंग से फ़ायदा उठाकर अपने एम्प्लॉयज़ को आपसे ट्रेन करा सकते हैं और वो उससे ग्रो आउट कर सकता है। सो आई थिंक मेरी हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप इस पैटर्न को अच्छा, मुझे ना, चूंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो मुझे आखिर में ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि सारी बातें एड्रेस हो ज़्यादा बेहतर है। हमने अक्सर देखा है कि जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं या करना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं, उनके माइंड में ये सवाल होता है कि यार बस अभी हम करेंगे और कल परसों हम अमीर हो जाएंगे। तो इस फैक्टर में कितनी ज़्यादा पेशेंस आपका कितना मैटर करता है, मुस्तकिल मिजाजी आपकी कितनी मैटर करती है, मैं चाहती हूँ आप इसको भी हाईलाइट कर दें। देखिए, शॉर्टकट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी चीज में। इजी कम इजी गो, जो चीज जितनी जल्दी आएगी चली बजाएगी। लॉन्ग टर्म चीजें ज्यादा मेहनत मांगती हैं, वक्त मांगती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट हो, और वही लोग उतनी कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हैं जिनका ड्रीम हो, पैशन हो और उनको क्लैरिटी ऑफ माइंड हो कि मुझे अपना करियर बिल्ड आउट करना है। इफ यू हैव गॉट 10 ऑप्शंस एंड यू वांट टू ट्राई ऑल 10 ऑप्शंस, आपको कोई भी चीज हासिल
हासिल नहीं होगी। बी क्लियर एंड बी फोकस ऑन वन सिंगल थिंग, और उस पर लेजर शार्प होकर आपने उसको उस चीज पे मेहनत करनी और उसको कोशिश करनी है। मेरा पर्सनल फ्रीलांस क्लाइंट था, आई गॉट देम आफ्टर 145 रिजेक्शंस एंड इट टुक मी मोर देन 6 months, और उसके बाद अब तक हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इट केप्ट ग्रोइंग। द एक दफा व्हेन द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग, इट कीप्स गेटिंग ऑन बिगर एंड बिगर इटसेल्फ। सो आई थिंक कि आपकी जो कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन है, आपने जहन में ये नहीं रखना कि अगर ये ना हुआ तो क्या करेंगे। हाँ। आपने जहन में ये रखना है कि ये हो गया तो फिर क्या करेंगे। सो बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बी पैशनेट अबाउट इट। और मैं अपने यंगस्टर्स को आखिर में यही पैगाम दूंगा कि फ्रीलांसिंग कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। और अगर आप इसको करना चाहते हैं, अपनी स्किल डेवलप करें, फोकस के साथ काम करें, और एक दफा आपने क्लाइंट क्रैक कर लिया, उसके बाद एज अ गुड फ्रीलांसर, और उसके बाद टू ग्रो आउट एज अ कंपनी फ्रॉम दैट फ्रीलांसिंग फील्ड, आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू गाइस के जो ये करना चाह रहे हैं और इसके अंदर आने का सोच रहे हैं। आई थिंक दिस कैन बी वेरी लुक्रेटिव। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, फ्रीलांसिंग आप सीख लें। बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐप्स भी बताई हैं और लिंक्स भी बताए हैं जहाँ पर आप जाकर सीख सकते हैं, और किस तरह से सीख सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप भी आपको गाइड किया है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।